बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ये विशेष प्रवचनमाला चल रही है। आज दिनांक 13 मई 2020। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। आज हम विशेष रूप से अष्टशील उपोषित व्रत पर थोड़ी बात करेंगे। ये अष्टशील उपोषित व्रत उपासक उपासिकाओं के लिए ये बहुत महत्व का है। विशेष रूप से जो गृहस्थी जीवन में जीते हैं और अपना आध्यात्मिक कल्याण चाहते हैं, उन्होंने विशेष रूप से इस व्रत का पालन करना चाहिए। ये व्रत का पालन होता है वैसे कोई भी पूर्णिमा के दिन, उसके बाद 8 दिन अष्टमी आती है, अष्टमी के दिन पालन होता है। फिर अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन उसका पालन होता है, और फिर अष्टमी के दिन। ऐसा एक महीने में 4 बार ये अष्टशील उपोषित का त्योहार आता है, व्रत आता है। तो इसमें जो पंचशील तो हमेशा उपासक उपासिकाएं ग्रहण करते ही है, लेकिन ये अष्टशील एक विशेष रूप से व्रत की तरह उसे ग्रहण करना होता है। यदि नजदीक बुद्ध विहार हो तो बुद्ध विहार में जाकर बुद्ध मूर्ति के सामने प्रणाम करके, पंचांग प्रणाम करके, सर्वप्रथम क्षमा याचना, पंचांग प्रणाम करने के बाद क्षमा याचना हमें कहनी होती है कि जो कुछ भी हमारे हाथ से जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, कोई दोष हुआ हो, तो उसे सद्धम्म मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा मिले। कोई गलती हुई हो तो उसे दुरुस्त करने का और हम प्रयास करते हैं। तो ये प्रणाम करने के बाद क्षमा याचना, और क्षमा याचना के बाद यदि कोई भिक्षु है तो उनसे ये अष्टशील व्रत लेना चाहिए। यदि विहार नहीं है नजदीक और भिक्षु भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने ही घर में बुद्ध मूर्ति के सामने बैठकर मन में संकल्प करके कि आज का दिन मैं अष्टशील उपोषित व्रत में गुजारना चाहता हूं, तो मूर्ति के सामने बैठकर मोमबत्ती अगरबत्ती मूर्ति के सामने लगाइए, पंचांग प्रणाम करे, क्षमा याचना करे, और क्षमा याचना के बाद अष्टशील स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि भिक्षु मिले तो वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि भिक्षु के द्वारा जब हम अष्टशील उपोषित व्रत ग्रहण करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा पुण्य बल हमें मिलता है, बहुत बड़ा उसका महत्व है। क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध ने बड़े दूर दृष्टि से सोचकर भिक्षु संघ निर्माण किया स्वयं अपने हाथों से, और भिक्षु संघ निर्माण करके उन्होंने उन पर जिम्मेदारी दी कि आप बुद्ध वचन की रक्षा करो, धम्म का प्रचार प्रसार करो,
चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस प्रकार का संदेश देकर बुद्ध ने उन्हें आदेश दिया और उस आदेश के मुताबिक भिक्षु संघ जहां वहां घूमने लगा। स्वयं तथागत भगवान बुद्ध भी एक भिक्षु का जीवन जीते रहे। वो हिमालय में जाकर बैठ सकते थे, परमुच्च ज्ञान मिलने पर उन्हें कोई कमी नहीं थी किसी बात की, लेकिन उनके मन में अनंत करुणा जगी कि ये लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए, उनके दुख मुक्ति के लिए वहां तक ये संदेश हम पहुंचाए। इसलिए उन्होंने भिक्षु संघ निर्माण किया और वो भिक्षु संघ गुरु शिष्य परंपरा से आज तक ये विद्यमान है। ये बुद्ध के वाणी को मानकर, बुद्ध पर श्रद्धा रखकर वो अपना घर बार छोड़ देते हैं। उपासक लोग भिक्षु बनने के लिए वो अपना सब कुछ घर बार छोड़ते हैं, नाम छोड़ते हैं, गोत्र छोड़ते हैं और बुद्ध पुत्र बन जाते हैं। बुद्ध ने भिक्षुओं को बुद्ध पुत्र कहा है कि ये मेरे पुत्र, कि मुझ पर श्रद्धा रख के सद्धम्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा उद्देश्य मन में लेकर। तो गुरु शिष्य परंपरा से संघ चले आ रहा है और जब हम किसी भिक्षु से यदि अष्टशील ग्रहण करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अदृश्य रूप में महान पुण्य बल भी हमें मिलते रहता है। क्योंकि जो भी भिक्षु आज हमारे सामने होता है वो भिक्षु अपने आप नहीं बनता है, उसको बनाने वाली उसको कोई बड़े गुरु होते हैं, वो गुरु के भी कोई गुरु होते हैं, वो गुरु के और कोई गुरु, वो गुरु के और गुरु और गुरु। तो इस प्रकार से आज एक भिक्षु आपको दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी गुरु शिष्य की एक ऐसी कतार है, ऐसी एक लाइन है कि जो बिना टूटे बिना रुके वो लाइन यहां से शुरू होकर वहां बुद्ध तक पहुंचती है, बुद्ध से शुरू होकर वो यहां तक आई है और आगे जा रही है। तो इसीलिए जब हम भिक्षु से कोई अष्टशील ग्रहण करते हैं तो हम उन गुरु के मंगल मैत्री के भागी बनते हैं। क्योंकि ये जो सद्धम्म जिन लोगों ने विशेष रूप से संभाले रखा उसमें उपासक उपासिकाओं का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन भिक्षुओं ने अपने जीवन को समर्पित कर लिया सद्धम्म को संभालने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और उस तरह वो बिना टूटे ये भिक्षु संघ की लाइन आज तक विश्व के कई देशों में गई है। एक बार भारत में टूट गई थी, लेकिन फिर भी ये श्रीलंका में भिक्षु संघ विद्यमान था, बर्मा में विद्यमान था, थाईलैंड में विद्यमान था, वियतनाम में था। तो पृथ्वी पर से नहीं गया, भारत से किसी कारण नष्ट हो गया था, लेकिन फिर भी श्रीलंका के भिक्षु यहाँ पर आए, बर्मीज भिक्षु यहाँ पर आए, थाईलैंड के भिक्षु यहाँ पर आए और पुनः ये जो भिक्षु संघ की परंपरा जो लाइन वो शुरू हो गई और आज भिक्षु संघ बड़ी मात्रा में काम कर रहा है। तो अष्टशील यदि भिक्षु से लेते हैं तो उसका एक अपना बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। और अष्टशील में क्या होता है कि हमारे जो पंचशील तो रेगुलर होते ही है, उसमें 3 शील और जोड़े जाते हैं कि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदीन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अब कामे सुमिच्चाचारा के बाद अब्रह्मचर्या वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। इस प्रकार से ये 8 शील, और इस 8 शीलों में इन्हें व्रत जैसा इसका पालन करना पड़ता है 24 घंटे तक। यानी सुबह 6 बजे अष्टशील का ग्रहण करना चाहिए, जितना जल्दी हो 6 बजे, यानी सूरज के पहले, सूरज उगने के पहले।
तो अष्टशील का ग्रहण करके फिर उस दिन सुबह थोड़ा नाश्ता कर सकते हैं उठने के बाद, लेकिन 12 बजे के अंदर हमें भोजन करना है। और 12 के बाद नहीं, 12 के अंदर एक प्रतिज्ञा करनी है कि 12 के अंदर ही मैं भोजन करूंगा, जो भी भोजन हो। और उसके बाद फिर उपोषण का शुरुआत सुबह से हो जाती है। रात में, विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन रात में, ये अष्टशील का बहुत अच्छी तरह से एकांत में ध्यान भावना करके, उसी प्रकार सूत्र पाठ करके, मेडिटेशन करके, सभी आध्यात्मिक उन्नति के उस मार्ग पर आगे चलते 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 इसका पालन, विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन की रात बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे हर दिन में पूर्णिमा का दिन एक विशेष रूप से महत्व का होता है सभी के लिए। विशेष इसीलिए कि उस दिन चांद पूरी तरह क्लेश मुक्त जैसा हो जाता है। चांद पर कोई छवि नहीं रहती। जैसे कि पृथ्वी की छाया जब चांद पर आती है तो चांद पर हमें एक कोर दिखाई देता है, लेकिन जब धीरे 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 पूर्णिमा का दिन ऐसा होता है कि उस दिन पूरी तरह चांद मुक्त हो गया, पूरी तरह प्रकाशने लगा। और पूर्णिमा का चांद बहुत अच्छा प्रकाश देने वाला होता है। ये विश्व मंडल में, इस पूरी तरह प्रकृति में, निसर्ग में पूर्णिमा के दिन में एक बहुत विशेष विशेष घटनाएं होते रहती है। जैसे कि पूर्णिमा के दिन ये जो समुद्र में आने वाला ये जो हाई टाइड और लो टाइड कहते हैं, ये पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से वो अधिक होता है अन्य दिन के अलावा। इसी प्रकार पूर्णिमा का दिन जंगल पहाड़ों में जो पशु पक्षी रहते हैं उनके लिए भी बहुत विशेष दिन होता है वो, क्योंकि बड़ी अच्छी चमकने वाली रात, उजाला दिखता है रात में। तो पूर्णिमा की रात जो होती है हर रात से एक बड़ी अलग मानी जाती है। सभी धर्मों में पूर्णिमा का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। बौद्ध धर्म में तो बहुत ही विशेष महत्व है पूर्णिमा का, क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध को जो बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई, उच्चतम बुद्ध ज्ञान की, वो वैशाख पूर्णिमा के रात में ही हुई। रात के 3 प्रहर होते हैं, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रात का पहला प्रहर, फिर रात के 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक ये दूसरा प्रहर, और रात के 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये तीसरा प्रहर। तो ऐसे 3 प्रहर में बुद्ध को उस बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध उस दिन रात भर वो जगते रहे, सोए नहीं, बैठे थे रात भर, और वो पूरी तरह ज्ञान का आनंद ले रहे थे। वो ज्ञान को रिसीव कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, ज्ञान का अनुभव कर रहे थे। तो यह पूर्णिमा के रात में ही उन्हें ज्ञान मिला। इसीलिए बौद्ध देशों में भी बहुत सारे भिक्षु पूर्णिमा की रात पूरी तरह जाग कर निकालते हैं। मैं भी जब श्रीलंका में रहता था तो कई रातें मैंने भी जाग कर निकाली। सोते ही नहीं रात को बहुत सारे लोग। और वहां ऐसी प्रथा है बौद्ध देशों में कि ये अष्टशील उपोषण व्रत का पालन श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं वो बुद्ध विहार में जाकर करते हैं। सफेद वस्त्र परिधान करेंगे, शुभ्र वस्त्र। उस दिन का जो उपोषण व्रत का विशेष वस्त्र होता है शुभ्र वस्त्र। एक दिन उसे पूरी तरह अपने काम धंधों से सभी से छुट्टी लेनी है। पूरी तरह 24 घंटे अपने आप को धम्म के साथ जोड़ना है, धम्म में लगाना है। बौद्ध देशों में तो हमने देखा कि पूर्णिमा के दिन वहां पर गवर्नमेंट हॉलीडे होता है,
सरकारी छुट्टी होती है, कोई भी दिन आ जाए। और उस दिन सभी बुद्ध विहारों में ये पूर्णिमा के उत्सव चलते हैं। वहां पर हमने देखा बौद्ध देशों में प्रेसिडेंट आते हैं बुद्ध विहार में अष्टसिल लेने के लिए, वहां पर प्राइम मिनिस्टर आते हैं अष्टसिल लेने के लिए, राजा वहां पर आते हैं अष्टसिल लेने के लिए, और कई मंत्री लोग और कई बड़े बड़े व्यापारी और सभी लोग वहां पर आते हैं, क्योंकि वो दिन विशेष रूप से एक उत्सव की तरह उपोषित व्रत का दिन वो पाला जाता है। और इस उपोषित व्रत को रात में कोई खाना नहीं, और विहार में विशेष रूप से उपोषथागार करके ऐसे भवन बनाए जाते हैं कि जहां उपासक अलग उपोषथागार में रहे, उपासिकाएं भी उस दिन एक दिन के लिए विहार में रहने के लिए जाती है, और सुबह जाकर रात में भी वहीं विश्राम करते हैं। रहने का अलग अलग व्यवस्था, उपासिकाओं की अलग व्यवस्था होती है, उपासकों की अलग व्यवस्था होती है, और समय का और नियमों का बड़े कड़ाई से पालन किया जाता है। इतने समय में नाश्ता होना चाहिए, इतने समय में वंदना होनी चाहिए, और उसके बाद एक बार उपोषित व्रत को ले लिया तो फिर अपने इंडिविजुअल, कभी सामुदायिक ढंग से वो धम्म प्रवचन सुनते हैं, धम्म देशना सुनते हैं, तो कभी इंडिविजुअल अपने अपने ग्रंथ पढ़ेंगे, तो कभी कभी अपना सूत्रपाठ करेंगे। और इस प्रकार ये पूर्णिमा के दिन को बहुत ही अच्छी तरह वो उपोषित व्रत का पालन किया जाता है। इसकी शुरुआत ही तथागत बुद्ध ने की है। कैसी शुरुआत हुई? मिगार माता उपासिका, इन्होंने पुब्बा राम नाम का बहुत अच्छा विहार बनवाकर भिक्षु संघ को, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वो विहार उन्होंने श्रावस्ती में दान दिया। श्रावस्ती में तो 2 विहार थे, एक था जेतवन विहार जो अनाथ पिंडक ने बनाकर भिक्षु संघ को दान दिया, और दूसरा था मिगार माता का पुब्बा राम विहार, तो वो भी भिक्षु संघ को दान दिया था। 27 करोड़ रुपया खर्चा करके मिगार माता विशाखा ने ये विहार भिक्षु संघ को दान दिया था, और वो स्वयं अष्टसिल का पालन करने के लिए विहार में वो आती थी। तो भगवान बुद्ध एक समय यह पुब्बाराम विहार में रहते थे, और तब विशाखा सुबह वहां पर चली गई, बुद्ध को उन्होंने वंदन किया, और तब बुद्ध ने बताया कि देखो ऐसा ऐसा उपोषित व्रत होता है, ऐसे उपोषित व्रत का पालन करना चाहिए। ये सारी बातें उपोषित व्रत का डिटेल, ये जो त्रिपिटक के सुत्त पिटक का जो ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय नाम का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उपोषथ सुत्त के नाम से बड़ी विस्तृत जानकारी ये अष्टशील उपोषथ के बारे में तथागत बुद्ध ने दी है। उपोषथ भी होते हैं 3 प्रकार के। तो एक उपोषथ होता है जिसे कहते गोपालक उपोषथ, दूसरा है निगंठ उपोषथ, और तीसरा है अरिय उपोषथ। तो ऐसे 3 प्रकार के उपोषथ। तो गोपालक उपोषथ का मतलब कि जैसे गाय चराने वाला व्यक्ति वो गाय को अपने चरा कर अपने घर लाता है, गांव में लाता है, और उसके बाद रात में वो जागते हुए सोचता है कि कल मैं इन गायों को कहाँ चराने ले जाऊंगा, कहाँ ज्यादा पानी अच्छा मिलेगा, कहाँ हरा हरा घास मिलेगा, कहाँ अच्छा खाने के लिए मिलेगा, कहाँ अच्छी कल सुविधा मिलेगी। ऐसा वो सोचते रहता है, एक दिन पहले ही सोचते रहता है, और उसी प्रकार वो दूसरे दिन वो गांव को वहां ले जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि गोपाल उपोषथ का मतलब कि कुछ लोग उपोषथ में बैठते हैं,
लेकिन उपोषित में बैठते क्योंकि भूखा रहना पड़ता है, एक दिन शाम को खाना नहीं, तो बहुत सारे लोगों का ध्यान कभी कभी खाने पर ही कि कब ये खत्म होता है, कब मैं सुबह खाना खा लेता हूँ, ऐसा भी कोई चिंतन करते हैं। तो ऐसा चिंतन करना नहीं चाहिए, ऐसा चिंतन। और उसी प्रकार कभी कभी उपोषित में तो बैठे हैं, लेकिन चिंतन, बिजनेस का चिंतन, ये कामों का, वो कामों का, वो कामों का चिंतन, तो ऐसे चिंतन में अपने समय को बिता रहे हैं। चलो भाई खाली तो समय मिल गया, चलो ये चिंतन करे, ये प्लान करे, वो प्लान करे। तो ऐसा प्लान करते हुए यदि कोई व्यक्ति उस दिन को बिताता है तो उसे हल्का माना जाता है। ऐसा नहीं बिताना चाहिए, बल्कि वो दिन बिजनेस की कोई बात नहीं, काम धंधे की कोई बात नहीं, पूरी तरह हमने अपने को घर गृहस्थी से अलग कर दिया है। एक दिन के लिए काम धंधों से एक दिन के लिए अलग कर दिया है। अब बात करेंगे भी तो करेंगे सद्धम्म की बात। कभी तो बात भी नहीं करते, मौन व्रत का पालन करते हैं, कोई बात नहीं किसी से, किसी भी प्रकार की बात नहीं। मौन व्रत का पालन करते हुए अपना ध्यान करो, धम्म प्रवचन सुनो, स्वयं सूत्र पाठ करो, ग्रंथ अपने साथ होना चाहिए, परित्राण की किताब अपने साथ होनी चाहिए, धम्म ग्रंथ की किताब अपने साथ होनी चाहिए, ताकि हम अधिक से अधिक उस रात सही माने में उपोषित व्रत का पालन करें। ज्यादा सोना नहीं, जितनी उस रात को हम जाग सकते हैं, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक भी जागे, पूरी रात भी जाग कर निकाल सकते हैं तो साधु साधु बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अपन ने पूरे वो जो समय है अपने आध्यात्मिक फल प्राप्ति के लिए हम वो लगा रहे हैं। इसलिए जाग कर भी हम यदि रात निकालते हैं तो बहुत ही अच्छा उसको माना जाता है। नहीं जाग पाए पूरी रात तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खूब जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी है। तो जितना अधिक से अधिक जाग सके, और सीलों का बड़े कड़ाई से पालन, झूठ कुछ बोलना नहीं, जो 8 सील व्रत की तरह उसको पालन करना होता है। और फिर दूसरे दिन सुबह 6 बजे फिर बुद्ध मूर्ति के पास जाकर बुद्ध मूर्ति को वंदन करके और ये अष्टशील का व्रत तोड़कर फिर एक बार क्षमा याचना करके फिर अपने पंचशील भिक्षुओं के द्वारा लेना चाहिए। नहीं भिक्षु रहे तो स्वयं पंचशील लेना चाहिए। और फिर अपने जो व्यवहारिक गृहस्थी जीवन है उसे हमें ठीक ढंग से हमें वो शुरू कर देने चाहिए। तो इस उपोषितों के दिन विशेष रूप से हमें बुद्ध वंदना, यानी बुद्ध को स्मरण करके बुद्ध वंदना करना है, बुद्ध का गौरव करना है, सभी बुद्धों का स्मरण करना है। बुद्ध का स्मरण, बुद्ध के पहले भी जो 28 बुद्ध हुए उनका भी स्मरण। तो ऐसे ये बुद्ध वंदना, उसके बाद धम्म वंदना, यानी धम्म के गुणगान, और स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको यही पसी को ओपनाई को पच्चतंग वेदी तब वियोहिति, ऐसी ये धम्म वंदना, ये भी पूरी तरह करना है। और उसके बाद संघ वंदना, यानी सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, ऐसी जो संघ वंदना है, पूज्यपटिपन्नो भगवतो, ये तो संघ वंदना। तो संघ वंदना भी उस दिन विशेष रूप से कहना है, त्रिशरण का हमें स्मरण करना है, भिक्षुओं के त्याग का हमें स्मरण करना है। उन जो हमारे पहले जो भिक्षु हो चुके हैं, स्थवीर, महास्थवीर, बहुत सारे अरहत भिक्षु, कि जिन्होंने इस बुद्ध शासन के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे उस भिक्षुओं का हमने स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण, जैसे सारी अरहत, सारी पुत्र, अरहत मुद्गलयन, अरहत अनिरुद्ध, अरहत आनंद, ऐसे जो
अरहत, महाकाश्यप, ऐसे जो महान भिक्षु हुए हैं, और जो भिक्षुओं ने अपना पूरा जीवन आखिरी सांस तक जिन्होंने इस कल्याणकारी सद्धर्म को संभालने के लिए लगाया है, उनके त्याग का हमने स्मरण करना चाहिए। और हम तो ये उपसत व्रत केवल एक दिन के लिए लेते हैं, यानी 24 घंटे का। सुबह आज शुरू किया, रात भर उसको रखा, कल सुबह हमने छोड़ दिया। लेकिन जो भिक्षु संघ होता है, तो भिक्षु संघ तो इस व्रत को आजीवन, इस व्रत का भिक्षु संघ ने पालन किया, आजीवन वो भिक्षु संघ इस व्रत का पालन करता है। इसीलिए उनके त्याग को, भिक्षु संघ के त्याग को हमें स्मरण करना है। यानी ये तो स्मरण है ही, बुद्ध का स्मरण, धम्म का स्मरण, संघ का स्मरण। उसी प्रकार तथागत बुद्ध ने एक विशेष रूप में जो बताया है कि देवता का भी स्मरण करे। अब ये देवता का स्मरण करे, ये कैसा आता है? जैसे ये जो अंगुत्तर निकाय नाम का जो ग्रंथ है त्रिपिटक का, इस त्रिपिटक के ग्रंथ में बुद्ध कहते हैं कि उपोषित व्रत के दिन हमने क्या करना चाहिए, कैसे स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पर विशेष रूप में जो इसमें बताया है कि भिक्षु संघ का स्मरण हमने किया, बुद्ध का स्मरण, धम्म का स्मरण, भिक्षु संघ का स्मरण, उनके त्याग का स्मरण। इसी प्रकार अतनुव शीलानि अनुसरति, अपने स्वयं के शीलों का स्मरण, कि मैं जो जो शील का पालन करता हूं, अच्छे रास्ते चलता हूं, उसका भी स्मरण करना चाहिए। ऐसा तथागत बुद्ध समझाते हैं विशाखा को। फिर बुद्ध ने समझाया, इधर विशाखे अरिय सावको देवता अनुसरति संति देवा चातु महाराज का, संति देवा तावंतिसा, संति देवा यामा, संति देवा तुषिता, संति देवा निम्मानरतिनो, संति देवा पर निमित्त वसवत्तिनो, संति देवा ब्रह्मकायिका। तो बुद्ध कहते हैं कि विश्व मंडल में देवता लोगों का भी एक अपना अलग अस्तित्व है, उस पर हम विशेष बात करेंगे ही बाद में। तो उनका भी स्मरण करना चाहिए, उनके त्याग का स्मरण करना चाहिए। सद्धंच शीलंच सुक्तंच चागंच पंयंच अनुसरतो चित्त पसिदति पामोजंग उपज्जति। तो इस प्रकार हमने उनका स्मरण किस लिए करना चाहिए कि उन्होंने भी त्याग करके, शीलों का पालन करके, और वो इस लोक से उस लोक में उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए उसका स्मरण हमें करना चाहिए। ऐसा तथागत बुद्ध ने ये अंगुत्तर निकाय में उपोषथ नाम का जो सूत्र है, उस सूत्र में ये देवता का अनुस्मरण, यानी उनका भी स्मरण करने की बात कही। अपने त्याग का, अपने शील का अनुस्मरण करो। उसी प्रकार ये उपोषित व्रत का जो लाभ है, ये लाभ भी उस सूत्र में बहुत अच्छा समझा के बताया है कि इतना बड़ा लाभ होता है उपोषित व्रत का कि उपोषित करने वाला उपासक या उपोषित करने वाली उपासिका वो पूरी तरह दुर्गति से मुक्त हो जाते हैं। उनका लाइफ सिक्योर हो जाता है, कभी उनकी दुर्गति नहीं होगी। सद्धम्म हर प्रकार उनको साथ देगा, उनका कल्याण करेगा, उनका मंगल ही होगा। और मृत्यु परांत उसकी हमेशा सदगति होती है, उसकी वो गारंटी है उसमें। क्योंकि शील का जिसने पालन किया, अष्टशील का जिसने पालन किया, अष्टशील के दिन दान भी देना होता है। श्रमदान है, द्रव्य दान है, वस्त्र दान है, भोजन दान है, जो भी हम अपने ढंग से कर सकते हैं, तो उसका भी एक दान पारमिता का भी उसमें अभ्यास हो जाता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार अपने मन को
जो एक आदत दिलाता है, आदत डालता है अपने मन को, अपने शरीर को एक आदत डालता है कि कम से कम पूर्णिमा के दिन नहीं, 4 दिन तो कम से कम 1 दिन तो भी मैं उपोषित व्रत का पालन करूं, अमावस्या के भी दिन उपोषित व्रत का पालन करूं, अष्टमी के दिन उपोषित व्रत का पालन करूं। ऐसा जो अपने आप को एक आदत डालता है तो उसका दृश्य अदृश्य रूप में उसके मन में, उसके शरीर पर, पंचस्कंध पर एक बड़ा पॉजिटिव परिणाम होता है और वो उसका लाभी होता है वर्तमान जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी। फिर बुद्ध ने तो सूत्र में बताया है कि मृत्यु के बाद भी वो ऊंचे ऊंचे इस लोक से उस लोक में, उस लोक से उस लोक में, ऐसे कई देवता लोगों का बुद्ध ने वहां पर वर्णन किया है। अब ये तो संशोधन का विषय है, इस पर हम आगे थोड़ी चर्चा करेंगे ही कि देवता लोगों का कैसा अस्तित्व बुद्ध धर्म में माना जाता है, कैसा बुद्ध ने माना, तो उस पर एक विशेष चर्चा हम करेंगे किसी दिन। तो उपोषित व्रत धारण करने वाला व्यक्ति उसका लाभी होता है और एक पारमिता, शील की पारमिता, त्याग की पारमिता, वीर्य की पारमिता, तो 10 पारमिताओं का अभ्यास वो उपोषित के दिन उपासक उपासिकाओं के हाथ से हो जाता है। एक ही नहीं, 10 पारमिता का अभ्यास होता है। उसमें मंगल मैत्री भी करना होता है। जब उपोषित छोड़ते हैं तो महान मंगल मैत्री विश्व के 10 दिशाओं में उसका स्मरण करके सब मनुष्य के लिए, स्त्रियों के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए, सभी भाई बहनों के लिए, सभी देवी देवताओं के भी लिए, सभी के लिए मंगल मैत्री करनी होती है। तो इस प्रकार उपोषित के दिन एक वक्त मिलता है हमें कि हम 10 पारमिता का भी पालन करें, उसका भी अभ्यास करें और उसके हम लाभी हो जाते हैं। तो आज उपोषित व्रत पर विशेष जो आग्रह था, हमारे लखनऊ से जो ग्रुप है, राजेश चंद्रा जी और उनके साथी, बहुत सारे हजारों की संख्या में जो साथी है, एमएल आर्या जी है और सभी जो उनके साथी है, तो उन लोगों का आग्रह था कि उपोषित पर आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन करिए। तो दिल्ली से आग्रह था, कुमार सेन बौद्ध है, रायपुर से है, गांधीनगर से है, गांधीधाम से है, बंगलोर से है, इधर नागपुर से है, रायपुर से, हर जगह से लोग सुनते हैं और आग्रह पर हमने आज इस पर विशेष संदेश देने का प्रयास किया। आपका मंगल हो, आपको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथेरो। एक विशेष बात, त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक कैसे निर्माण हुआ, उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो ये त्रिपिटक उसके 7 पार्ट में हमने YouTube पर उसको समझाया है। आप YouTube में जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बोधी नाम से जो चैनल है, वहां जाकर वहां आप त्रिपिटक की हिस्ट्री, कैसे त्रिपिटक निर्माण हुआ और कैसे वो मानव के लिए कल्याणकारी है, वो भी वहां जाकर आप सुन सकते हैं। और सुनिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्त मित्रों को भी बताइए। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो।